हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल फ्रेंड पे, जहां पर हम आपके लिए बुक्स की समरी लाते रहते हैं और उन बुक्स समरी के जरिए कुछ नए नए चीज साथ में सीखते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर एजुकेशनल फ्रेंड फैमिली का हिस्सा बने। दोस्तों, आज द फैल्कॉन मेथड बुक समरी से हम जानेंगे कि किस तरह से हम स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और खुद को फाइनेंशियली आज़ाद कर सकते हैं। इस किताब के लेखक डेविड सोलोमी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के वो तरीके बताए हैं जो कि बहुत आसान हैं और जिनकी मदद से कोई भी खुद के लिए स्टॉक्स के जरिए एक पैसिव इनकम बना सकता है। चलिए सबसे पहला जानते हैं कि यह वीडियो किसको देखनी चाहिए। 1. वे जो स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं। 2. वे जो कंपनियों में इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं। 3. वे जो पैसिव इनकम बनाने के सबसे अच्छे तरीके के बारे में जानना चाहते हैं। अब चलिए जानते हैं कुछ इस बुक के लेखक के बारे में। डेविड सोलोमी एक लेखक, एक इन्वेस्टर और एक इंस्ट्रक्टर हैं जिन्होंने छोटी उम्र से ही पैसे कमाने और बचाने की प्रक्रिया से आज़ादी पाने के सपने देखने शुरू कर दिए थे। वे अब उन्हीं तरीकों के बारे में लोगों को बताते हैं जिनकी मदद से उन्होंने खुद आज़ादी हासिल की। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? आज के वक्त में यह बात हर कोई मानता है कि उन्हें सारी जिंदगी पैसों के लिए काम नहीं करना। बहुत से लोग आज चाहते हैं कि वे स्टॉक मार्केट में या फिर कहीं दूसरी जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करके अच्छे पैसे कमाएं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि शुरुआत कहां से की जाए। अगर आप भी उन लोगों में से हैं, तो यह किताब आपके लिए ही लिखी गई है। यह किताब हमें स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने का एक बहुत आसान तरीका बताती है, जिसे फैल्कॉन मेथड कहा जाता है। फैल्कॉन एक पक्षी का नाम है जो कि शिकार करने में माहिर होती है। उसी पक्षी की तरह यह मेथड भी काम करता है, जो कि आपके लिए हमेशा बेहतर स्टॉक पहचान कर लाता है। इस किताब के जरिए हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या देखना चाहिए? किस तरह से अलग अलग फिल्टर लगाकर आप बेहतर कंपनियों की एक लिस्ट बना सकते हैं। आप 3 तरह से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्टॉक में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा तरीका है। आज के वक्त में हर कोई चाहता है कि वो इन्वेस्ट करे और बिना काम किए पैसे कमाए, लेकिन कभी कभी यह इतना मुश्किल हो जाता है कि हम इसे समझ ही नहीं पाते। जो लोग इसे समझने का काम करते हैं, वे इसमें पूरी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन यही लोग हमें इसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं, जैसे कि वैरन बुफे। उन्होंने 2011 के एक पत्र में 3 तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया और उसमें से अपने मनपसंद इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताया। सबसे पहला आता है करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे कि बॉन्ड एक तरह का कर्ज होता है जो कि एक सरकार या फिर एक कॉरपोरेशन किसी को देती है और बाद में वो उससे ब्याज के साथ उसे वापस लेती है। लेकिन क्योंकि ये एक करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्फ्लेशन आ जाता है, जिसकी वजह से समय के साथ पैसे की कीमत कम हो जाती है। आपने जितने % का ब्याज लगाया था, उसे इन्फ्लेशन खा जाएगा और आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा या फिर ना के बराबर फायदा मिलेगा। इसके बाद आते हैं अनप्रोडक्टिव एसेट्स, जिसमें आप इस उम्मीद से सोना या तेल खरीदते हैं ताकि आप उसे कुछ समय के बाद ज्यादा दाम पर बेच सकें। लेकिन इससे आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा और जब तक यह चीजें आपके साथ रहेंगी तब तक ये आपको कुछ नहीं देंगी। इनसे आपको फायदा तभी होगा जब आप इसे बेचेंगे।
बुफ़े के हिसाब से तीसरी कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट यानी प्रोडक्टिव एसेट्स का इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें आते हैं किसी कंपनी के शेयर या फिर एक ऐसा रियल एस्टेट जिसे आप किराए पर दे सकें। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप भी उस कंपनी के एक हिस्सेदार बन जाते हैं और उस कंपनी के सारे फायदे आपको आपके परसेंट शेयर के हिसाब से मिलते रहते हैं। अगर आप एक रियल एस्टेट लेकर उसे किराए पर दे रहे हैं तो आपको उसके किराए से फायदा मिलता रहेगा और साथ ही आप उसे बाद में बेच भी सकते हैं। यह दोनों ही किसी भी करेंसी पर निर्भर नहीं करते, इसलिए इन्फ्लेशन का असर इन पर नहीं होता। यह सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट होते हैं। अच्छे से इन्वेस्ट कर पाने के लिए आपको यह समझना होगा कि कंपनी किस तरह से कैश का इस्तेमाल करती है। मान लीजिए कि कंपनी एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें बहुत से इनपुट और आउटपुट पाइप लगे हुए हैं। आपको यह नहीं पता है कि ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन आपको यह जरूर पता है कि उसके बाहर क्या हो रहा है। आपको सबसे पहले उसके बारे में अंदाजा लगाना छोड़ना होगा जो उसके अंदर हो रहा है, और उसे समझना होगा जो उसके बाहर हो रहा है। इनपुट पाइप का मतलब वो लाइन जिससे पैसा कंपनी के अंदर जाता है। इसमें आता है कंपनी का रेवेन्यू, यानी कि वो पैसा जो कंपनी अपने सामान को बेचकर कमाती है। इसके अलावा एक कंपनी पैसा कमाती है अपने नए शेयर्स को बेचकर। जब कंपनी अपने शेयर को बेचती है तो उसके स्टॉक डाइल्यूट हो जाते हैं और इसलिए आपको इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा एक कंपनी जब किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उससे भी उसके पास पैसे आते हैं। उसका प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट के साथ जुड़ जाता है। इसके बाद आते हैं आउटपुट पाइप, यानी कि कंपनी में कहां से पैसा बाहर जाता है। इसमें कंपनी के खर्च आते हैं, जैसे कि स्टाफ को सैलरी देना, कर्ज चुकाना, मार्केटिंग का खर्च और टैक्स का खर्च। जब आप किसी कंपनी की जांच करते हैं तो सबसे पहले आपको उसके प्रॉफिट वाले आउटपुट पाइप को देखना होगा। यही आपको बताती है कि किस तरह से आप किसी कंपनी में पैसा लगाकर फायदा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको इन 3 बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले यह देखिए कि एक शेयर होल्डर को एक डिविडेंड की तरह कितना पैसा मिल रहा है। वो कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को ज्यादा पैसे दे रही है तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद शेयर बायबैक से सावधान रहिए। कभी कभी कंपनी खुद अपने स्टॉक खरीद लेती है ताकि मार्केट में से कोई दूसरा उसे ना खरीद पाए। इससे उनका डिविडेंड पर शेयर का अमाउंट बढ़ जाता है। अंत में रिटेन्ड अर्निंग पर ध्यान दीजिए, जो कि वो पैसा होता है जो कंपनी अपने बढ़ने के लिए वापस खुद पर लगा देती है। फैल्कॉन मेथड में आप बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर एक कंपनी में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। बहुत से इन्वेस्टर क्वांटम इन्वेस्टिंग मॉडल के हिसाब से अपने पैसे कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आप बहुत से नंबर्स पर ध्यान देते हैं, जैसे कि डिविडेंड पर शेयर, और उन नंबर्स के हिसाब से अलग अलग तरह की कंपनियों की लिस्ट बनाकर उसमें 1 साल के लिए अपना पैसा लगाते हैं और फिर उसके शेयर को बेच देते हैं। इसके बाद अगले साल आप यही काम फिर से करते हैं। क्वांटम इन्वेस्टिंग में आप नंबर पर और डाटा पर ध्यान देते हैं, जिससे आप बहुत से साइकोलॉजिकल गलतियां नहीं करते, जो कि पैसे खोने का आम जरिया होता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे पहला तो यह कि जब आप डाटा के हिसाब से कंपनियों की एक लिस्ट बनाते हैं तो आपकी मुलाकात बहुत सी ऐसी कंपनियों से होती है जिनका आप नाम भी नहीं जानते, और जिस कंपनी से आप वाकिफ नहीं हैं उसमें पैसा लगाना अच्छी बात नहीं है।
इस मेथड के हिसाब से चलने का दूसरा नुकसान यह है कि जब आप हर साल अलग अलग कंपनियों की लिस्ट बनाकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो साल में कभी कभी आपको नुकसान भी सहना होता है। बहुत से इन्वेस्टर इसलिए इस मेथड के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करते। इस समस्या से निकलने के लिए हम फैल्कॉन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे भावनाओं में आकर फैसला न लेने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही इस मेथड में आप हर साल कंपनी में पैसा लगाते या निकालते नहीं हैं, बल्कि लंबे समय तक उसमें पैसा लगाकर उसे होल्ड करते हैं। यहाँ पर हमारा मकसद होता है किसी कंपनी में पैसा लगाने के बाद उससे लंबे से लंबे समय तक फायदा लेते रहना। इसके अलावा फैल्कॉन मेथड में आप सिर्फ उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो कि इन्वेस्ट करने के लायक होती हैं। हम में से बहुत से लोग अपनी लोकल कंपनियों पर भरोसा करते हैं और भावना में बहकर उसमें पैसा लगा देते हैं। आप इस तरह की गलती ना करें। इसलिए फैल्कॉन मेथड बहुत से फिल्टर्स का इस्तेमाल करता है। जो कंपनी इन सारे फिल्टर्स को पास कर जाए वो ही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। फैल्कॉन मेथड में सबसे पहले आप अच्छी कंपनियों को पहचानते हैं। आपको यह कैसे पता लगेगा कि कोई कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं? इसके लिए आप उसके रेवेन्यू या फिर कैश फ्लो देख सकते, क्योंकि यह सारे काम कागजी होते हैं और इनमें कोई भी फेरबदल करके आपको बेवकूफ बना सकता है। इसलिए आपको कुछ ऐसा देखना होगा जिसमें फेरबदल ना किया जा सके। आपको यह देखना होगा कि वो कंपनी अपने डिविडेंड को पैसा दे रही है या नहीं। जो कंपनी पिछले 20 साल से अपने डिविडेंड्स को लगातार पैसे दे रही है उसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं। यह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं और इन्हें छिपाया नहीं जा सकता। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 20 साल तक क्यों देखना, सिर्फ 5 या 10 साल तक देखने में क्या परेशानी है? सबसे पहले तो यह कि लंबे समय तक देखने से हमें यह पता लग जाता है कि मार्केट के हालात खराब होने पर कंपनी किस तरह से बर्ताव करती है। एग्जाम्पल के लिए जब 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था तो किस तरह से कंपनियों ने अपने डिविडेंड्स को पैसा दिया, यह देखने के लिए आपको लंबे समय पर ध्यान देना होगा। दूसरा यह कि अगर कंपनी लगातार अपने डिविडेंड्स को पैसे दे रही है तो वो एक अच्छी कंपनी है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस तरह की कंपनियां हर इन्वेस्टर को बहुत प्यारी होती हैं। S&P 500 इंडेक्स ने इस तरह की कंपनियों की एक लिस्ट बनाकर उन्हें डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स का नाम दिया है। यह वो कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 25 साल से अपने डिविडेंड को लगातार पैसे दिए हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। सबसे पहला तो यह कि हम S&P 500 इंडेक्स की लिस्ट पर ही क्यों निर्भर रहें, जबकि हमारे पास बहुत से दूसरे ऑप्शन हैं। और दूसरा यह कि अगर कोई कंपनी 2 साल तक लगातार अपने डिविडेंड को एक बराबर पैसे देती रहे तो उसे डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स की लिस्ट से हटा दिया जाता है। लेकिन फैल्कन मेथड में हम एक दूसरा तरीका अपनाते हैं जो कि सिर्फ इस बात पर फोकस करता है कि कंपनी ने लंबे समय तक अपने डिविडेंड को पैसे दिए हों। यह जरूरी नहीं है कि अगर किसी कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड अच्छा हो तो वो एक अच्छी कंपनी ही हो, लेकिन यह एक पॉजिटिव साइन है कि वो इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छी कंपनी हो सकती है। उन स्टॉक्स को खरीदिए जो कि अपने एवरेज दाम से सस्ती हों। आपको स्टॉक मार्केट में फायदा तब होगा जब आप स्टॉक को कम दाम पर खरीदकर उसे ज्यादा दाम पर बेचें। लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट के दाम अक्सर ऊपर नीचे होते रहते हैं, एक अच्छा मौका अपने हाथ से निकल सकता है। लेकिन फिर भी आपके पास मोल भाव करने का ऑप्शन रहता है, जिसकी मदद से आप स्टॉक को कम दाम पर खरीद सकते हैं। अगर आपने उसे कम दाम पर खरीदा है तो आप उसे ज्यादा में बेच सकते हैं।
एक अच्छी डील पाने के लिए आपको एक स्टॉक को तब खरीदना होगा जब उसके दाम उसके पूरे इतिहास के दामों के उतार चढ़ाव के एवरेज से कम हो। कीमती समय के हिसाब से बदलती रहती हैं, लेकिन आपको उसे तब खरीदना होगा जब उसकी कीमत उसकी औसत कीमत से कम हो। यह तरीका काम इसलिए करता है क्योंकि इंसान अक्सर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाता, जिससे वो उसे काबू करने लगते हैं। लालच और डर, यह दो चीजें हैं जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट के दाम घटते या बढ़ते हैं। जब लोगों के अंदर डर बनता है तो वे सब कुछ बेचकर भागने के बारे में सोचते हैं, और समझदार इन्वेस्टर यहाँ पर आकर अच्छे फैसले लेते हैं। जब सब लोग डर के मारे निराश होकर स्टॉक मार्केट में सब कुछ बेचने लगते हैं तो स्टॉक की कीमत कम होने लगती है, और इस वक्त उसे खरीदकर आप फायदे में रह सकते हैं। यह सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि जब सब लोग डर के मारे सब कुछ बेच रहे हों तो आप सब कुछ खरीदिए, लेकिन ऐसा करना मतलब भीड़ के हिसाब से ना चलना, जो कि अपने आप में एक मुश्किल काम होता है। इसके लिए आपको बहुत अच्छी जानकारी की जरूरत होगी। कभी कभी ठीक इसी का उल्टा भी होता है। जब सब लोग शांत होते हैं और कोई घबराता नहीं है तो इस हालात में स्टॉक की कीमत बढ़ने लगती है, और ऐसे में आपको कभी भी स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। अच्छे स्टॉक को पहचानने के लिए उसके डिविडेंड याइल्ड, फ्री कैश फ्लो और पर शेयर होल्डर याइल्ड पर ध्यान दीजिए। अब आपके पास आपकी एक लिस्ट तैयार हो चुकी होगी उन कंपनियों की जिसमें आपको अपना पैसा लगाना है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें और जान लेनी चाहिए। वो हैं डिविडेंड याइल्ड, फ्री कैश फ्लो और पर शेयर होल्डर याइल्ड। डिविडेंड याइल्ड का मतलब वो पैसा जो कि एक स्टॉक अपनी कीमत के हिसाब से पैदा करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने एक कंपनी का डिविडेंड 100 रुपये में खरीदा है और वो आपको अगले साल तक 10 रुपये देगी तो उसका डिविडेंड याइल्ड 10% है। जब कंपनी अपने खर्च के लिए काम भर का पैसा इस्तेमाल कर लेती है तो जो पैसा बच जाता है उसे फ्री कैश फ्लो है। यह हमें बचे हुए पैसे और मार्केट में स्टॉक की कीमत के संबंध के बारे में बताता है। इसे पता करने के लिए फ्री कैश फ्लो शेयर के नंबर से डिवाइड कर दीजिए। अगर एक कंपनी के पास 1000 रुपये का फ्री कैश फ्लो है और उसके पास 200 शेयर्स हैं तो उसका फ्री कैश फ्लो याइल्ड 5 रुपया प्रति शेयर हुआ। अंत में आता है एक कंपनी का फर्स्ट शेयर होल्डर याइल्ड। इसका मतलब उस पैसे से होता है जो कि एक कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पास शेयर बायबैक के जरिए भेजती है। जब एक कंपनी अपने शेयर को काबू करने के लिए ओपन मार्केट अपने ही शेयर्स को खरीद लेती है तो उसे शेयर बायबैक कहते हैं। इससे उसके शेयर की कीमत बढ़ जाती है और साथ ही वो कीमत भी बढ़ जाती है जो वो अपने डिविडेंड को भविष्य में देगी। इसे कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए कि एक कंपनी ने 100 रुपये अपने डिविडेंड पर खर्च किए और 150 रुपये शेयर बायबैक पर। सबसे पहले इन्हें जोड़ दीजिए जिससे आपको 250 रुपये मिलेंगे। अब मान लीजिए कि जो नए शेयर्स हैं उनकी कीमत 50 रुपये है और उसे इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 200 रुपये। इसके बाद इसे उस कंपनी के सारे शेयर्स की कीमत यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 रुपये है तो 200 को 5000 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 0.4 यानी 4%, जो कि उस कंपनी का फर्स्ट शेयर होल्डर याइल्ड है। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इन 3 चीजों पर ध्यान दीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए जिसमें यह तीनों % ज्यादा से ज्यादा हो। सिर्फ कुछ कंपनियां ही इन तीनों को पास कर पाती हैं और जो पास करती हैं वो फायदेमंद इन्वेस्टमेंट होती हैं। अलग अलग कंपनियों की तुलना करके उन्हें वेटेज दीजिए।
वेटेज का मतलब नंबर्स में यह पता लगाना कि कौन सी कंपनी कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें आप उसके डिविडेंड पर शेयर, कैश फ्लो और दूसरी चीजों को नंबर देते हैं और फिर उसे परसेंट में निकालकर यह पता करते हैं कि उसका वेटेज कितना है। इसे समझने के लिए दो कंपनियों का एग्जाम्पल लेते हैं, स्टॉक ए और स्टॉक बी। हम दोनों कंपनियों के डिविडेंड पर शेयर, कैश फ्लो और शेयर होल्डर याइल्ड को पता करके उनका वेटेज निकालेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर तीनों का वेटेज 33.33% है। आप अपने हिसाब से वेटेज तय कर सकते हैं, लेकिन उस वेटेज को जोड़ने पर 100% आना चाहिए। स्टॉक ए के लिए डिविडेंड पर शेयर, कैश फ्लो और शेयर होल्डर याइल्ड 5, 7 और 10% है और बी के लिए यह 10, 5 और 12% है। अब यहाँ पर हर एक स्टॉक का वेटेज 33.3% यानी 333 है। आप स्टॉक के फाइनल स्कोर को इससे मल्टीप्लाई करके उसे जोड़ दीजिए तो आपको उसका फाइनल स्कोर मिल जाएगा। हमारे एग्जाम्पल में यह स्टॉक ए के लिए 10.6 है और बी के लिए 8.91। लेकिन यहाँ पर हम डिविडेंड पर शेयर, कैश फ्लो और शेयर होल्डर याइल्ड का ही इस्तेमाल फिर से कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हमने पहले ही कर लिया है। इसलिए अब हमें कुछ नए तरीकों की जरूरत होगी। इसके लिए फैल्कॉन मेथड में हम चाउडर रूल से मिलता हुआ लेकिन उससे बेहतर तरीका इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके में आप स्टॉक के इस समय के डिविडेंड की तुलना उसका भविष्य में होने वाली बढ़ोतरी से करते हैं। इसमें आप कंपनी के इस समय के स्टॉक के डिविडेंड याइल्ड को उसके पिछले 5 साल में होने वाली स्टॉक डिविडेंड याइल्ड में बढ़ोतरी के साथ जोड़ देते हैं। अगर स्टॉक डिविडेंड याइल्ड 3% से ज्यादा है तो इस नंबर को 12 से ज्यादा होना चाहिए और अगर स्टॉक डिविडेंड याइल्ड 3% से कम है तो इस नंबर को 15 से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन 5 साल का समय लेना कुछ समस्या पैदा करता है। हो सकता है कि कंपनी ने 4 साल तक अपने डिविडेंड को अच्छे पैसे दिए हों, लेकिन 5वें साल में कम कर दिया हो। ऐसे हालात में आपको सही नतीजा नहीं मिलेगा। इसलिए आप अलग अलग समय लीजिए, जैसे कि 1 साल, 3 साल या 4 साल तक का समय और फिर सबका इस्तेमाल उसके हिसाब से वेजेट रैंकिंग में कीजिए। फैल्कॉन मेथड के अंत में आप अपना दिमाग लगाकर फैसला करते हैं। अब तक हमने जो भी तरीके देखे जिनकी मदद से आप अच्छी इन्वेस्टमेंट को खराब इन्वेस्टमेंट से अलग करते हैं, वो सब कुछ नंबर के हिसाब से थे और उसमें कहीं भी भावनाओं का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको बेहतर फैसले लेने हैं तो आपको कुछ और खास बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले उसके ROIC रॉक इंडिकेटर पर ध्यान दीजिए। ROIC का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब उस पैसे से है जो आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने पर मिलता है। एक अच्छे इन्वेस्टर को यह पता होना चाहिए कि एक फर्म में किस तरह से उसके पैसे का इस्तेमाल हो रहा है और यह पता लगाने के लिए ROIC इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह बताता है कि एक कंपनी कितने अच्छे से अपने फायदे को अपने इन्वेस्टर्स के साथ बांटती है। इसके अलावा आप उन स्टॉक्स में पैसा मत लगाइए जो कि साइक्लिकल हैं। साइक्लिकल स्टॉक्स का मतलब उन स्टॉक्स से है जिनकी कीमत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। इनकी कीमत अचानक से ऊपर चढ़ जाती है और अचानक से गिर भी जाती है। हालांकि इसमें अगर आप गिरने पर अपना पैसा लगाते हैं तो आप बहुत जल्दी मालामाल हो सकते हैं, लेकिन इसमें यह पता लगाना मुश्किल होता है कि कब उसकी कीमत बिल्कुल कम हो चुकी है और कब इन्वेस्ट करने का सही समय है। इसके अलावा फैल्कॉन मेथड के हिसाब से हम एक स्टॉक में लंबे समय तक पैसा लगाते हैं, ना कि छोटे समय के लिए। जब आप लंबे समय के लिए अपना पैसा किसी कंपनी में लगाते हैं तो आप ज्यादा फायदा कमाते हैं।
आरओआईसी इंडिकेटर का इस्तेमाल अंत में किया जाता है। हमने पहले ही 4 तरीके देख लिए हैं जिनकी मदद से आप बेहतर स्टॉक को पहचान सकते हैं। इसके अलावा हर इन्वेस्टिंग मेथड की तरह फैलकान मेथड में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन फैलकान पक्षी की तरह यह ज्यादातर समय सही शिकार करती है और इसका निशाना बहुत कम चूकता है। कंक्लूजन: अगर आपको एक अच्छी पैसिव इनकम बनानी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है स्टॉक में इन्वेस्ट करना। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की अच्छी जांच कीजिए और उसके डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड यील्ड, फ्री कैश फ्लो और फर्स्ट शेयर होल्डर चाइल्ड जैसे नंबर्स के बारे में पता लगाइए। इस तरह से आप बेहतर कंपनियों की एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छी पैसिव इनकम बना सकते हैं। क्या करें? खुद से कुछ टेस्ट कीजिए। अब जब आपको पता चल गया है कि फैलकान मेथड क्या होता है, तो आप जाकर खुद की कंपनियों की एक लिस्ट बनाइए। यह देखिए कि कौन सी कंपनियां अपने डिविडेंड को लंबे समय से पैसे दे रही हैं। आप चाहें तो किसी दूसरी फार्म की लिस्ट से मदद ले सकते हैं, जैसे SP 500 इंडेक्स या फिर डो जोन्स। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह बुक समरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।